अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम लोग IEEE फेयर कराची एक्सपो सेंटर और जुबली के स्टॉल पे हमारी इत्तफाकन मुलाकात हो गई सैयद अकील अहमद नकवी साहब से, जो कि वाइटल एसोसिएट्स के प्रिंसिपल इंजीनियर हैं और इस वक्त एक माने हुए कंसल्टेंट हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन कर रहे हैं। आज हम इनसे बात करते हैं और समझना चाहते हैं कि कंसल्टेंसी के अंदर क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये सबसे पहले तो ये बताइए कि जो कंसल्टेंसी की जो प्रैक्टिसेस हैं आपके ख्याल में ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स पाकिस्तान में उनके अंदर बेहतरी आई है? कुछ चीज़ें या वैसे ही चल रही हैं? सारी दुनिया में स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हुए और चीज़ें हुई, कंसल्टेंसी में भी ऐसा हुआ? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात यह है कि लास्ट फ्यू इयर्स में पाकिस्तान में भी कंसल्टेंसी में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। जो नए इंजीनियर्स आए हैं वो काफ़ी, उन्होंने जब से इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हुई हैं और दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू किया है तो बहुत टेक्नोलॉजीज़ को अपग्रेड किया है। इसमें वेंडर्स का भी है जिन्होंने अवेयरनेस दी है कंसल्टेंट्स को नई टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से और उनको गाइड किया है कि हम इन चीज़ों को यूज़ करके अपनी इंजीनियरिंग को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स को किस तरह जो इन्हेंस कर सकते हैं, किस तरह एक प्रोडक्टिव कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये आई है और ये डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है और होना भी चाहिए इन सब चीज़ों को। आपके ख्याल में जो ओवरऑल सेटअप्स यानी पाकिस्तान के अंदर जो एक डेवलपमेंट के लिए जो बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, वो हम जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है एज ए कंसल्टेंट आप समझते हैं कि वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है? जी, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है, लेकिन एज़ वेल एज़ हमारे पास ये प्रॉब्लम भी साथ साथ आ रही है कि जो हमारे पास बहुत सारी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा इन हो रही हैं उसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो हमें उनको भी एक साइड लाइन या एक बॉर्डर लाइन हमें खींचने की ज़रूरत है अपने इंजीनियरिंग लेवल्स के ऊपर भी और गवर्नमेंट लेवल्स के ऊपर कि बिलो दिस स्टैंडर्ड कोई भी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी, हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, हम मार्केट में उसको सेल आउट नहीं कर सकते। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि हमें अपनी SOPs डेवलप करनी पड़ेंगी इंजीनियरिंग और क्वालिटी को लेवल्स को लेके। अदरवाइज़ वो हर शख्स क्वालिटी कॉन्शियस है और अपने पैसे को बचाने के लिए लो प्रोडक्ट्स पे चला जाता है। उसमें कभी कहीं हम भी अपना ये रोल शायद प्ले कर देते हैं कि क्लाइंट की विश लिस्ट के ऊपर क्वालिटी कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं और जो चीज़ें हैं वो लो क्वालिटी लग जाती हैं और बाद में फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो हमें गवर्नमेंट लेवल्स पे और इंजीनियर्स की अपनी जो काउंसिल्स है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल लेवल्स पे भी हमें एक डेफिनेटली एक बॉर्डर लाइन ड्रा करने की ज़रूरत है जिसमें हम ये डिफ़ाइन कर सकें भी कोई भी सप्लायर और वेंडर बिलो दिस स्टैंडर्ड कोड्स के कोई भी प्रोडक्ट इन नहीं कर सके। इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है सो पाकिस्तान में। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर मामलात का इम्प्रूव होना आपके ख्याल में कितना ज़रूरी है? क्योंकि हमारे यहाँ एक तो बिल्डिंग्स कम बनती हैं एज़ कम्पेयर टू द डेवलप्ड वर्ल्ड। दूसरी बात ये कि बहुत सारी बिल्डिंग्स की जो एक्सपेक्टेड लाइफ होनी चाहिए वो उतनी निकलती नहीं है। बट आप नई बिल्डिंग बनने के कुछ अर्से के बाद ही बहुत सारे मामलात की क्या वजह उसके आपके ख्याल में ये सुपरविजन का प्रॉब्लम है, लो प्रोडक्ट्स की वजह से है, कंसल्टेंट उसमें प्रॉपर उसको सुपरवाइज़ नहीं कर रहा होता कंस्ट्रक्शन को, क्या वजह? मेरे ख्याल में तो इसमें हमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्किल्ड लेबर की है। स्किल्ड लेबर्स और स्किल्ड इंजीनियर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं। हमारे पास वो ट्रेंड लोग नहीं हैं जो कॉम्बिनेशंस करते हैं इंस्टॉलेशंस के हवाले से, और ना ही उनको हम ट्रेन करते हैं, अवेयर करते हैं, ना ही उनकी सर्टिफिकेशंस पे काम करते हैं, ना ही उनकी ट्रेनिंग्स पे काम करते हैं। हम एक छोटे से इलेक्ट्रिशियन जो कि हेल्पर से स्टार्ट होता है और ग्रेजुअली उसी को इलेक्ट्रिशियन फिर सुपरवाइज़र और उसके बाद वो चीफ़ इंजीनियर बन जाता है। और जो उसने लर्न किया होता है फ्रॉम द बिगिनिंग वो गलत है या सही है वो उसी को फॉलो कर रहा होता है और वही चीज़ जो है नीचे ट्रांसफ़र कर रहा होता है। तो इस वजह से हमारे यहाँ जो मेरी नज़र में प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे स्किल्ड लेबर है, क्योंकि हम स्किल्ड लेबर डेवलप नहीं कर रहे। हम जो टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट है वो यूज़ नहीं कर रहे हमारे यहाँ। हम टिपिकली वही कन्वेंशनल जो कि शायद आज से 40 साल पहले यूज़ होते थे टूल्स, वही टूल्स आज भी यूज़ करते हैं। हमारे सारी लेबर्स वही टूल्स यूज़ कर रही है। हमें नए गैजेट्स की ज़रूरत है, उनकी ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, उनकी अवेयरनेस की ज़रूरत है, उनकी परफॉर्मेंस की ज़रूरत, ताकि हम टाइम सेव करें, कॉस्ट सेव करें और क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। इसमें कुछ रोल आपको एजुकेशन सिस्टम का भी लग रहा है जो कि वो पढ़े लिखे इंजीनियर्स पैदा नहीं कर पा रही? नहीं, एजुकेशन सिस्टम्स में रोल नहीं है। मैं समझता हूँ इसमें हमारा जो कॉन्ट्रैक्टिंग का साइड है उस पे हम
बीइंग अ कंसल्टेंट हम उनको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते कि आप अपने लेबर्स को स्किल्ड करें, उनको ट्रेनिंग्स दें, उनको चीज़ों को अवेयर करें, और ना ही गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसी बाउंडिंग्स हैं कि जिसकी वजह से वो अपने लोगों को स्किल्ड करे, डेवलप्ड करे। वो एक खुद ही अपनी स्किल्स को डेवलप करता रहता है, खुद ही सारी ट्रेनिंग्स लेता रहता है और वो अपने सर्टिफिकेट्स दिखा के पूरे प्रोजेक्ट ले लेता है, लेकिन उसके नीचे जो चीज़ें होती हैं वो एज इट इज़ होती हैं। वही हेल्पर, वही इलेक्ट्रिशियन, वही सुपरवाइज़र जो कि फ्रॉम द बिगनिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, उसकी अपनी पर्सनल कोई ट्रेनिंग नहीं होती। तो इन ट्रेनिंग्स की हमें पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। आपसे एक डिटेल डिस्कशन भी ड्यू है, वो इंशाल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, सैयद अकील अहमद नकवी साहब वाइटल एसोसिएट से हमारे साथ थे। जितना इनका नॉलेज है वो हम पूरा तो नहीं ले सके हैं और इनके साथ एक डिटेल डिस्कशन रखेंगे, लेकिन इनका एक्सपर्टीज़, इनका एक्सपीरियंस इस फील्ड के अंदर, उसके मुताबिक हमने इनके साथ बात की। अगले किसी इंटरव्यू तक इजाज़त दीजिए एंड कीप वॉचिंग इंजीनियरिंग पोस्ट। खुदा हाफिज़।